Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all cancerous and non-cancerous people out there. uh, और एक बहुत ख़राब इंसिडेंट्स ये हुआ है वहाँ पे कि स्पेशली जो लोअर क्लास के स्टाफ होते हैं जो स्किपिंग सॉरी क्लीनिंग क्लीनिंग गर्ल्स बॉयज़ होते हैं और जो खाना लेकर आते हैं उन लोग के साथ एक्चुअली ये रूम में जब रेडिएशन शुरू होता है तो नो वन इज़ अलाउड टू इंटर फॉर 24 आवर्स। या तो फिर वो एक रेड कलर की लाइन होती है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे तक आ सकते हैं। बट अब उस दिन जिस दिन मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, आई हैव नेवर सीन डॉक्टर एंटरिंग इन माई रूम आफ्टर द ट्रीटमेंट। आई हैव नेवर सीन एनी नर्स एंटरिंग इन द रूम आफ्टर द ट्रीटमेंट। और शायद एक नर्स एक बार आई थी मुझे कोई टैबलेट देने के लिए, पर वो पूरा प्रिकॉशन का जो जैकेट होता है वो जैकेट वेयर कर कर आई थी। उसके बाद जो दोपहर में खाना लेकर आया था लड़का, कैफेटेरिया से खाना लेकर आया था, वो लड़का ऐसे ही रूम में आ गया, सडनली आ गया। उसने नॉक किया, मैं देख रही थी कि कौन है, अभी मैं आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, कवर कर रही थी, तो वो सडनली रूम में आ गया। आते कि आ गया और मतलब वेरी नियर डिस्टेंस, 1 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं था, उतना करीब आकर वो टेबल पे खाना रखकर मुझे दे रहा था। मैं बोली भाई क्या पागल है क्या, आप क्यों रूम में आप ऐसे आ गए बगैर जैकेट के, फौरी निकलो रूम में से। तो वो बोला सॉरी 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 मैम, क्या हो गया मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या प्रॉब्लम है, मैं डोर लॉक करके आया ना, सॉरी सॉरी। मैं बोली प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप आ गए, प्रॉब्लम ये है कि ऐसे क्यों आए, जैकेट क्यों नहीं पहन के आए, आप जैकेट पहन के आना चाहिए ना आपको। मेरा ये रूम रेडिएशन चल रहा है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आप ऐसे नहीं आना चाहिए। तो बोला हमें कोई नहीं बोलता है कि ऐसे जैकेट पहन के जाना है या जैकेट पहन के नहीं जाना है, हमें तो कम से कम ग्लव्स भी नहीं देते ये लोग, मास्क तक नहीं देता, ना उसके हाथ में ग्लव्स था, ना मास्क था, ना वो रेडिएशन जैकेट था, कुछ नहीं था, ऐसे ही इंटर हो गया। तो उसके बाद मैं बोली भाई ठीक है, आप दूसरे रूम में या मेरे रूमों में डोर तक ही खाना रख दो, डोर को नॉक करो, जब तक वहाँ पे आवाज़ नहीं आती आप डोर उनको बोलो कि डोर से ही खाना लें। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, फिर मेरी जॉब चली जाएगी। मैं बोली जॉब जाती है जाने दो, आपकी जान तो बच जाएगी, आप ऐसे ही करो। तो बोला नहीं मैम मैं ऐसे नहीं करता, मैं सालों से ऐसे ही रूमों में जा रहा हूँ बगैर प्रिकॉशन के। मैं आई वॉज शॉक्ड। देन फिर मैं काउंटर पे कॉल करके बोली, मैं बोली नर्स वो जो कैफेटेरिया से खाना लेकर आया लड़का, उसको क्यों प्रिकॉशन नहीं दिया, उसको प्रिकॉशन जैकेट पहना के तो भेजना चाहिए ना। नो मैम, नोबडी इज़ अलाउड टू टेक दैट जैकेट एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड ऑल। मैं बोली क्या पागल है, तो उसको तो वो तो बेचारी छोटी बच्ची लग रही थी और उसको तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, मेरी इंग्लिश नहीं समझ थी, वो मेरी उर्दू नहीं समझ थी। अब मुझे तेलुगु आता नहीं, तेलुगु रादू के सिवा और कोई दूसरी बात बोलने आती नहीं। मैं बोली इसको तो बोलना बेकार है, चलो इन लोग का खट्टा बाद में बाहर निकल के बताएंगे। उसके बाद फिर वो शाम में भी वो लड़का आ रहा था, नॉक आते मैं फौरी भाग के डोर के पास चले गई, कौन है, तो बोला मैं खाना लेकर आया। मैं बोली फौरी डोर पे ही रख दे, चले जा, मैं ले लूँगी डोर खोल के। तो फिर मैं डोर पे ही रख के मैं खाना ले ली। फिर वो क्लीनिंग की लड़की, मैं थोड़ा ऐसे ही लेटी हुई थी, नींद तो नहीं आ रही थी कि नींद तो ऐसा कुछ नहीं थी, लेटी हुई थी। तो फिर वो बोली मैं क्लीनिंग गर्ल हूँ बोलकर उसने बोला। तो मैं बोली अभी क्या क्लीन करना है इधर, बट मैं इतना बोल रही थी वो अंदर आ गई, वो भी वैसे ही बगैर क्या कहते हैं प्रिकॉशन लिए कि आगे मैं उसको डांटी कि क्या है पागल है क्या, तुम लोग क्यों ऐसे आ रहे हो, आप लोग कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे। उसने भी सेम बोला हमें कोई प्रिकॉशन की बात नहीं करते यहाँ पे, कोई नहीं बोलता है कि हमें ये पहनना चाहिए करना चाहिए, हम तो ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं। और स्पेशली जो ये रेडिएशन थेरापी है ये छोटे 5 साल से 5 इयर्स बिलो एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इतनी हार्मफुल है, इतनी हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है। इवन कॉमन लोगों के लिए भी दैट 24 आवर्स इज़ बहुत का क्या बोलते सो डेंजर है। बट ये बेचारे गरीब लोगों को ना, इलिटरेट लोगों को इनको पता नहीं, और हॉस्पिटल इज़ नॉट गिविंग देम सेफ्टी टूल्स। इसका तो मुझे थोड़ा, मैं अभी राइट नाउ ऑल्सो मैं फॉर 8 डेज़
प्रिकॉशन में हूँ। मेरे कंप्लीट होने के बाद जाके मैं तो कंप्लेन करूँगी इन लोग की कि इनको ऐसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये होता है कि अभी ये जो रेडिएशन का डोज़ है ये भी वेरिएशन रहते हैं। किसी को 50 दिया जाता है, 100 दिया जाता है, 150 दिया जाता है, 200। लाइक द मोर द काउंट इज़ द मोर द रेडिएशन दैट इज़ हाई इन पावर टू हार्म अदर पीपल। ऑफ कोर्स जो ले रहा है उसकी तो बॉडी हार्मफुल है ही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अकर होते हैं, हुए भी हैं मुझे। ऑफ कोर्स मैंने खुद भी फील किया है। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इतना डेंजर है कि मेरी बॉडी से निकल के किसी और को तक पहुंच के उसको हार्म करते, तो इमेजिन मेरी बॉडी को क्या कर रहा होगा। बट दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट लेफ्ट टू टू डू। तो वैसे कैंसर के सारे ट्रीटमेंट बहुत बहुत टॉर्चर ही होते हैं। तो प्लीज़ एवरीबॉडी आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ट्राई करें कि ये कैंसर अब शायद मेरी एज के या हमारे जनरेशन के जो लोग हैं या हमारे से अपर जनरेशन के लोग हैं उनको तो आ ही गया है ऑलमोस्ट। अब आप लोग नेक्स्ट जनरेशन आपके छोटे बच्चों को बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। अच्छा, मेरा ये जो 24 आवर्स डे हॉस्पिटल में ख़त्म हुआ उसके बाद फिर मेरे को डिस्चार्ज जब था उसके बाद फिर मेरे को और भी 1 वीक के प्रिकॉशंस बताए गए थे कि आपको 1 to 3 मीटर के डिस्टेंस पे रहना है लोगों से, या बेटर आइसोलेट योर सेल्फ। और स्पेशली स्मॉल बेबीज़ और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ और बेबीज़ के साथ आपको बहुत आपको प्रिकॉशन है ना। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में लिफ्ट यूज़ करूँगी, मैं जाऊँगी। जाने अनजाने में कितने मुझे क्या पता वो प्रेग्नेंट है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, किस में है, मुझे क्या पता। और मैं करूँ तो क्या इनविजिबल भी नहीं हो सकती, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ से। आई वॉज कंसर्न अबाउट पीपल। मुझे नहीं पता दूसरे होते हैं कि नहीं होते, बट आई वॉज टोटली कंसर्न। चलो मुझे बच्चे तो दिख जाएंगे कि ये बच्चे हैं, मैं इनसे बचूं, इनको बचाऊं अपने आप से, बट मैं प्रेग्नेंट से कैसे कर सकती हूँ। फिर ऑटोमेटिकली मैं सबसे 3 फीट का डिस्टेंस देख के ही मैं जा रही थी। ऐसे तैसे करके घर आ गई मैं। फिर मेरा उसके बाद थर्ड डे के बाद मेरा फिर से अपॉइंटमेंट था। इट वाज मैंडेटरी टू गो। तो फिर मैं बोली, तो डॉक्टर बोले आप उन्हें डॉक्टर को पता था ऑलरेडी मैं एक्टिवा चलाती हूँ, तो बोले एक्टिवा पे मत आओ, आप ऑटो में आओ। मैं बोली ये अजीब है डॉक्टर, मैं तो एक्टिवा पे आऊँगी, मुझे नहीं चाहिए मैं बेचारे कोई भी आदमी को उसको वो दे दूँ। घर में तो मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ। और मैं जहाँ जिस बिल्डिंग में रहती हूँ लिफ्ट भी है, पर मैंने लिफ्ट यूज़ नहीं की, मैंने सीढ़ियों से गई क्योंकि सीढ़ी कोई नहीं यूज़ करता हमारे पास। मैं सीढ़ियों से गई और अपनी गाड़ी पे गई। मैं देख देख के मेंटेन कर रही थी एक्चुअली। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी हार्म, जबकि मुझे पता है कि मुझे सबको बचाना है। तो उसके बाद फिर बोले नहीं, आपको टू व्हीलर पे नहीं आना है, आपको आना है तो ऑटो में या किसी के साथ ही आना है। फिर मैं बोली मैं तो किसी को साथ लेके नहीं जाऊँगी, और मैं जाऊँगी तो जाऊँगी टू व्हीलर पे ही जाऊँगी। तो मैं ये सोच रही थी कि एक चलो मेरे जैसे बहुत थोड़े लोग होंगे जो ये इतना स्ट्रिक्टली प्रिकॉशंस को फॉलो करते होंगे, बट वाइडली मोस्टली लोग इस प्रिकॉशन को फॉलो नहीं करते। तो आप लोग देखें, आपके बच्चे, आप खुद, ये सर्कल कैसे चल रहा है लाइफ का। हम बीमार लोगों के बीच में रह रहे, उनसे शेक हैंड कर रहे, पता नहीं उनसे बात कर रहे हैं, और उनके हाथ के पैसे हमारे हाथ में। मनी इज़ द डर्टीएस्ट थिंग। उनके पैसे हमारे हाथ में आ रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या बीमार आदमी है वो पका रहे हैं, और उनका खाना आप लोग इतने मज़े मज़े से। आज के टाइम पे तो खाना पता नहीं क्या हो गया, और आप लोग पागलों जैसे घर का खाना छोड़ के बाहर का खा रहे हो। दैट इज़ द रीज़न दिस ऑल डिजीजेज इज अक्यूमुलेटिंग। चलो आप लोग शायद ये भी बोलेंगे तुमने भी यही किया होगा इसीलिए तुम्हें आ गया, बट शायद मैंने भी बहुत सारी लापरवाही की होगी, 100% श्योर। मैं जब सऊदी में, मैं भी नर्स हूँ, मैं 8 ईयर सऊदी में जॉब करके हूँ।
तब मैंने एक सबसे बड़ी लापरवाही, मैंने मुझे थायराइड होते हुए मैंने थायराइड की मेडिसिन ले ली, बहुत बड़ी लापरवाही मैंने ये की है। और जब मैं सऊदी में जॉब करती थी, जब अकेली थी, तो मेरे को पकाने पे मौत आती थी सच्ची में। तो मैं बहुत जंक फूड खाती थी, बहुत जंक 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 जंक, मतलब मेरा पेट भरना है कि जंक खा लो, पेट भर गया ख़त्म। या तो बनाते भी थे, बट जब तो मैं टीनेज थी, तो मैंने टीनेज में बहुत बाहर का फूड खाया, बहुत जंक फूड खाया, बहुत अपनी हेल्थ को बहुत स्पॉइल किए। सो उसी का सिला अब मुझे मिल रहा है। तो खैर, आप लोगों को प्लीज़ प्लीज़, जो भी हो गया है बड़ों को, बट अभी अपने बच्चों को बाहर के खानों से रोको इमीडिएटली, एट ऑल। आप खुद साफ सुथरा धो के करके हर चीज़ को हर वेजिटेबल को नमक से सोडे से धोइए, बहुत साफ सुथरा रखिए। और आपको भी, आपकी भी बॉडी में कुछ भी किस्म के चेंजेस दिखते, डोंट टेक इट लाइट फॉर द सेक ऑफ द मनी, प्लीज़, सेक ऑफ योर फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, फॉर योर ओन हेल्थ, निगलेक्ट मत करिए, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। और प्लीज़ 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 बाहर के खानों का बंद कीजिए। अब आप लोग बोले बाहर के खाने बंद कर देंगे तो फिर ये बेचारे गरीब, इनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? इनकी रोज़ी रोटी कैसे भी चलेगी, कुछ भी रॉ मटेरियल बेच लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये बेच रहे हैं आपको डिजीज़ेस। वो खुद उनको भी नहीं पता, उनको क्या करना होता है, जल्दी जल्दी। अच्छा, मैं और एक बात बताती हूँ। मैं जब फ्रूट्स खरीदने गई, तो फ्रूट वाले के पास सेब थोड़े ख़राब ख़राब हो गए थे, तो वो मेरे सेब में मिला रहा था। मैं बोली, भाई मेरे को चुनने दो, आप मत मिलाओ ऐसे। फिर बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे ही ख़राब थे, तो मैं बोली, भाई ये जो क्यों जल्दी जल्दी थोड़ा रेट कम करके बेच देना ना, ख़राब हुए तो क्यों रखते हो आप? तो बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये जूस वाले को बेच देता हूँ। तो जो जाके आप जूस की दुकान पे पीते हो ना, वो सड़े फ्रूट का जूस है। ओके। और फिर वेजिटेबल के साथ भी यही हुआ। तो फिर मैं जब एक वेजिटेबल जिससे मैं ख़रीदती हूँ, वो उसको भी मैंने ऐसे ही बोला था कि यार तू जल्दी दे दे मेरे को तेरा वेजिटेबल, कल पालक की भाजी, कल ये ख़राब हो जाएगी, आज कम रेट में दे दे, पूरे ख़रीद लेती हूँ। वो बोली, कुछ नहीं नुकसान होता है मेरा, मैं जाके ये होटल में बेच दूँगी। तो होटल में आपको सड़ा गला ख़राब इवन आलू 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 में जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, पता है? वो आलू भी सड़ा गला। आप लोग ये मत सोचिए आपको होटल का खाना, बाहर का खाना साफ अच्छे से वो लोग धो के करके आपको हाइजीनिकली बना के दे रहे हैं। उनको बस पैसे बनाना है उनको, हाँ, उनको पैसे बनाना है, उनको उनको जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी ज़्यादा चीज़ें बनानी है, और आपकी सेहत ख़राब करनी है, और आप बड़े मज़े में खुद भी खा रहे हो, अपनी फैमिली को भी। ये क्या क्रेज़ चढ़ेगा भाई, घर का खाओ पियो, सेहतमंद रहो, एटलीस्ट खुद ना हो, अपने बच्चों को तो सेहत दे दो प्लीज़। दैट्स इसी इसी के चलते हमारी हम बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और जैसे कि देखिए, अभी अभी घर में तो आपको क्या बीमारी है, किसको क्या बीमारी है, फिर भी पता चलता है। बाहर रोड पे किसको क्या बीमारी, क्या पता चलता है? शायद उसको एड्स हो, शायद उसको एचआईवी हो, शायद उसको हेपेटाइटिस बी हो, शायद उसको हेपेटाइटिस सी हो। इतनी कंटाजियस बीमारियां हैं। इवन खांसी भी, कोई छींकता है, उसकी खांसी भी क्या करती है, आपको इफ़ेक्ट करती है, आपको बीमार कर सकती है। और उसके हाथ, उसके नाखून पता नहीं कटे हुए कि नहीं, नाखून में, नाखून के अंदर कितनी गंदगी, कीड़े, लिटरली इनविजिबल कीड़े रहते हैं, और वो लोग नाखून काटते हैं, नहीं काटते। माय गॉड, सच अ डर्टी फूड हम सब लोग खा खा के, ये इसी की वजह से आज हर किस्म की बीमारी बढ़ रही है, ताकि हम बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं। और ये एक मैसेज है कि बाहर का खाना बंद करिए, और स्पेशली आपको खाना है खाइए, छोटे बच्चों को मत खिलाएं। उनको अभी से बीमारियां उनकी बॉडी में मत डालिए, उनके आर्टरीज को ख़राब मत करिए। घर का अच्छा खाना खिलाएं, और दिन में एक फ्रूट हर बच्चा खाना ही खाना चाहिए। और फ्रूट को भी नमक के पानी से, सोडे के पानी से, आप सेब को देख लीजिए, सेब सेब पे कितना वैक्स है। तो सारे फ्रूट्स बहुत डर्टी है, उनको बहुत अच्छे से क्लीन करके, पील करके अपने बच्चों को खिलाएं। एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन को हम हेल्दी बनाएं, और उनको अवेयर कराएं ये सारी चीज़ों से अच्छा घर में ही पका के खिलाएं। बाहर का खाने का तो आप लोग रोक दें। ये एक बात है। और दूसरी बात, प्लीज़ लोगों के लिए भी कंसर्न हो, सेल्फिश ना बने कि
हमें यानी जो गरीब लोग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं हॉस्पिटल में किधर भी, कि हम उनको, चलो इसको क्या है, मेरी क्लीनिंग कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा ख़ै उठा के, या कोई वॉमिटिंग करती है, मैंने भी एक बार वॉमिटिंग किया था, तो मेरी वॉमिटिंग मैं उठा ली, मैं खुद उठा के फेंक दी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो बेचारों को उनको टच कराए। हाँ, अगर मैं बहुत लागार होती, बहुत मैं नहीं करने के काबिल होती, तो फिर मैं नहीं करती शायद, बट मैं उतनी वो नहीं थी, तो मैं सोची कि पता नहीं क्या जम से मेरी वॉमिटिंग में मैं क्यों किसी और बंदे को करने दूँ। ख़ैर यही मैसेज है, प्लीज़ आप लोग एहतियात करें इस बारे में। To all my cancerous and non-cancerous people, be healthy, be cancerless. Amen.